इन 2006 आर्किटेक्ट माइकल न्यूमन को उसका ज़बरदस्ती का बॉस जॉन अमेर लगातार तंग करता रहता है और माइकल अक्सर अपनी बीवी डोना और बच्चों बेन और समांथा पर अपना काम ज़्यादा तरजीह देता है। एक रात जब वो मुख्तलिफ रिमोट कंट्रोल्स का पता नहीं रख पाता तो माइकल बेड बाथ एंड बियॉन्ड जाता है यूनिवर्सल रिमोट खरीदने के लिए। वहाँ मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स में घूमता रहता है और आखिर में एक डिस्प्ले बेड पर सो जाता है। जब वो उठता है तो वो बियॉन्ड का दरवाज़ा खोलता है और एक आदमी मोर्टी से एक फ्री रिमोट कंट्रोल लेता है जो माइकल को वार्न करता है कि ये रिमोट वापस नहीं किया जा सकता। माइकल को पता चलता है कि ये रिमोट सिर्फ टीवी को नहीं बल्कि हकीकत और कायनात को भी कंट्रोल कर सकता है। वो इस रिमोट का इस्तेमाल अपने काम पर मस्ती करने और छोटी छोटी मुसीबतें जैसे बीमार होने या झगड़े को स्किप करने के लिए करता है। मोर्टी माइकल को बताता है कि जब भी ये रिमोट कुछ स्किप करता है तो उसका जिस्म ऑटो पायलट मोड में होता है, जो हर रोज़ के कामों को रूटीन में करते हुए उसका दिमाग आगे का वक्त गुजारता है। अम्मेर के इल्ज़म के बाद के माइकल को प्रमोशन मिलने वाली है, वो अपनी और अपने खानदान की ज़िंदगी पर फ़र्क पड़ता है। लेकिन जब अम्मेर कहता है कि उसे कुछ महीने और इंतज़ार करना होगा, माइकल रिमोट का इस्तेमाल करके आगे का वक्त स्किप करता है। लेकिन एक साल के बाद पता चलता है कि उसने अपनी ज़िंदगी का एक पूरा साल खो दिया। 2007 में माइकल को मालूम होता है कि वो डोना के साथ शादी के मशवरे ले रहा है। उसके बच्चे बड़े हो गए हैं और फैमिली का कुत्ता सनडांस मर गया है, जिसे एक छोटा कुत्ता पीनट रिप्लेस कर चुका है। रिमोट माइकल की पसंदीदगी को समझने के बाद खुद ब खुद वक्त को स्किप करता रहता है। हर दफ़ा जब माइकल इसे फेंकता या तोड़ता है तो रिमोट वापस उसके पास आ जाता है। माइकल बाद में मॉर्टी से गुजारिश करता है कि रिमोट को वापस ले ले, लेकिन मॉर्टी मना कर देता है, कहकर के इसे वापस नहीं किया जा सकता। अगले दिन बिना तैयार हुए या गाड़ी चलाए माइकल काम पर स्नीकिंग कर लेता है और अम्मिर उसे बताता है कि वो रिटायर हो रहा है और एक दिन माइकल को सीईओ बनने का मौका मिल सकता है। माइकल ये सुनकर मोमेंटरीली अपनी प्लानिंग भूल जाता है और रिमोट दोबारा ग्लिच करता है और 10 साल आगे चला जाता है। 2017 में माइकल एक अमीर लेकिन मॉर्बिडली ओबीस से सीईओ बन चुका होता है। उसके बच्चे आम टीनेजर्स बन चुके होते हैं और डोना ने उसे तलाक दे दी होती है और अब वो बेन के बचपन के स्विमिंग कोच बिल से शादी कर रही होती है। जब माइकल गुस्से में बिल पर हमला करता है तो नया फैमिली डॉग जो पीनट को रिप्लेस कर चुका होता है उसे गिराकर बेहोश कर देता है। रिमोट फिर से ग्लिच करके 6 साल और आगे चला जाता है, तकई इंजरी और दूसरी बीमारियों को स्किप करे जैसे कैंसर और हार्ट अटैक। 2003 में डोना बताती है कि माइकल ने लिपोसक्शन करवा लिया है और वो अब बिल से शादी कर चुकी है। माइकल को उसका बड़ा हो चुका और स्लिम बेटा बेन बताता है कि उसके वालिद टेड 2021 में बुढ़ापा में गुजार गए थे। माइकल अपने फादर के गुजारने के वक्त वहाँ नहीं था, इसलिए वो रिमोट का इस्तेमाल करता है ताकि उसका आखिरी मुलाकात देख सके। उसे यह मालूम होता है कि उसने अपने वलीद को कोल्डली मना कर दिया था कि वो उनके साथ वक्त गुजारे, जो उन्हें बहुत दुख देता है। टेड के कब्र पर मोर्टी बताता है कि वो एंजल ऑफ डेथ है जो माइकल को घुस्से में डाल देता है। माइकल शर्म और अफसोस में घिरा होता है और एक अच्छा जगह जाने की दरख्वास्त करता है, जहां रिमोट फिर से बेन की शादी के वक्त 2079 में ले जाता है। माइकल को दूसरा हार्ट अटैक होता है जब वो समांथा को बिल को अपना वालिद कहती सुनते हैं। हॉस्पिटल में बेन बताता है कि उसने अपना हनीमून काम के लिए पोस्टपोन्ड कर दिया है। ये सुनकर माइकल को समझ आता है कि बेन वही गलतियां कर रहा है जो उसने की थी। माइकल अपनी आखिरी ताकत इकट्ठी करता है ताकि बेन के पीछे हॉस्पिटल से बाहर निकाल सके। गिरकर माइकल बेन से गुजारिश करता है कि अपनी फैमिली को पहले रखो और अपनी फैमिली को यकीन दिलाता है कि वो उनसे मोहब्बत करता है। फिर उसकी मौत होती है और मॉर्टी माइकल को ले जाता है। माइकल बेड बाथ एंड बियॉन्ड में होश में आता है और बियॉन्ड का दरवाज़ा खोलने से पहले समझता है कि वो सिर्फ सपना देख रहा था। इसे अपनी ज़िंदगी में तब्दीली लाने का साइन समझकर वो अपने घर लौटता है, जहां वो डोना, बेन और समंथा से अपनी मोहब्बत का इजहार करता है और वादा करता है कि वो बेहतर शौहर और बाप बनेगा। जब वो अपने घर वापस होने का जश्न मनाता है तो माइकल अपने किचन काउंटर पर रिमोट और मॉर्टी की तरफ से एक नोट पाता है। नोट पर लिखा होता है, अच्छे लोगों को ब्रेक की ज़रूरत होती है। और मॉर्टी कहता है कि उसे यकीन है कि माइकल इस दफ़ा सही फैसला करेगा। माइकल को समझ आता है कि रिमोट के साथ उसका तजुर्बा एक वार्निंग थी, ना कि सपना।
वो रिमोट को फेंक देता है और अपनी फैमिली के साथ वक्त गुजारता है।